गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन डिसीजेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सिनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कॉमन डिसीजेस इन वाइल्ड एनिमल्स, कॉजेज ऑफ डिसीज इन वाइल्ड एनिमल्स, सिम्टम्स ऑफ डिसीज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कंक्लूजन एंड इंपॉर्टेंस, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये है सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। वाइल्ड एनिमल नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन उन्हें भी कई प्रकार की डिसीजेस हो सकती है। ये डिसीज उनके हेल्थ, सर्वाइवल और पॉपुलेशन को प्रभावित करती है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इन डिसीजेस का अध्ययन और कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन देखेंगे। कॉमन डिसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स से अर्थ उन डिसीज से है जो विभिन्न वाइल्ड स्पीसीज में सामान्य रूप से पाई जाती हैं और उनकी हेल्थ तथा सर्वाइवल को इफेक्ट करती हैं। टाइप्स ऑफ कॉमन डिसीज इन वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल में विभिन्न प्रकार की डिसीजेस पाई जाती है जो उनकी हेल्थ और सर्वाइवल को प्रभावित करती है। फर्स्ट है बैक्टीरियल डिसीजेस। ये डिसीज बैक्टीरिया के कारण होती है और एनिमल के शरीर में इन्फेक्शन फैलाती है। इससे फीवर, वाउंड्स और इंटरनल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। ये होती हैं बैक्टीरियल डिसीज। नेक्स्ट है वायरल डिसीज। ये डिसीज वायरस के कारण होती है और तेजी से फैल सकती है। इनमें मोर्टेलिटी रेट अधिक होती है और कंट्रोल करना कठिन होता है। इसे हम कहते हैं वायरल डिसीजेज, जो कि वायरस से होती है। नेक्स्ट डिसीज आ जाती है फंगस से होने वाली फंगल डिसीजेज। ये डिसीज फंगिस के कारण होती है और स्किन तथा बॉडी सरफेस को प्रभावित करती है। इसमें लेजन्स और एबनॉर्मल ग्रोथ दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट है पैरासाइटिक डिसीज। ये डिसीज पैरासाइट के कारण होती है जो एनिमल के शरीर के अंदर या बाहर रहते हैं। ये एनिमल की हेल्थ, ग्रोथ और सर्वाइवल को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इनमें पैरासाइट जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिसीजेज इन वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल में डिसीज होने के निम्नलिखित मुख्य कारण होते हैं जो उनकी हेल्थ और सर्वाइवल को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल चेंजेस। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन जैसे फैक्टर्स एनिमल की हेल्थ को प्रभावित करते हैं, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है और एनिमल डिसीजेस के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। सेकेंड है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। पर्याप्त और बैलेंस फूड की कमी से एनिमल कमजोर हो जाते हैं। इनसे उनकी इम्यूनिटी कम होती है और डिसीजेस होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पैथोजेंस। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी और पैरासाइट्स डिसीज के मुख्य कारण होते हैं। ये पैथोजन एनिमल के शरीर में प्रवेश करके इन्फेक्शन फैलाते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन इंटरफेरेंस। हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन और ह्यूमन एक्टिविटी एनिमल की नेचुरल हैबिटेट को प्रभावित करती है, जिससे एनिमल स्ट्रेस में आते हैं और डिसीज के प्रति अधिक सस्पेक्टेबल हो जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस देखेंगे। वाइल्ड एनिमल में डिसीज होने पर कुछ सामान्य लक्षण दिखते हैं जिससे बीमारी की पहचान तो की जा सकती है। फर्स्ट होता है एबनॉर्मल बिहेवियर। बीमार एनिमल का व्यवहार बदल जाता है, जैसे सुस्ती या असामान्य गतिविधियां। वे सामान्य रूप से चलने फिरने या प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो सकते हैं। सेकेंड है लॉस ऑफ एपेटाइट। डिसीज्ड एनिमल खाना कम या बिल्कुल बंद कर देते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और एनर्जी लेवल कम हो जाती है। बॉडी वीकनेस। एनिमल कमजोर और थके हुए दिखाई देते हैं, उनकी मूवमेंट और एक्टिविटी लेवल में कमी आ जाती है। विजिबल लेजन्स और इंजरीज। एनिमल के शरीर पर घाव, सूजन या अन्य एबनॉर्मलिटी दिखाई दे सकती है। ये इन्फेक्शन या डिसीज की उपस्थिति को दर्शाता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वाइल्ड एनिमल्स में डिसीज को रोकने और नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाते हैं। फर्स्ट है हैबिटेट प्रोटेक्शन। एनिमल के नेचुरल हैबिटेट को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक होता है। साफ और संतुलित इन्वायरमेंट डिसीज के खतरे को कम करता है। सेकेंड है प्रॉपर न्यूट्रिशन। वाइल्ड एनिमल को प्राप्त और बैलेंस फूड उपलब्ध होना चाहिए। अच्छा न्यूट्रिशन उनकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और डिसीज से बचाव करता है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस। एनिमल की हेल्थ का नियमित मॉनिटरिंग किया जाता है, जिससे डिसीज का समय पर पता लगाकर कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग और पोल्यूशन को नियंत्रित करना आवश्यक है, जिससे एनिमल पर स्ट्रेस कम होता है और डिसीज स्प्रेड कम होता है। इंपॉर्टेंस देखेंगे। वाइल्ड एनिमल में डिसीज प्रिवेंशन और कंट्रोल का बहुत अधिक महत्व होता है। फर्स्ट है इसमें कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। डिसीज कंट्रोल से वाइल्ड एनिमल की पॉपुलेशन सुरक्षित रहती है, जिससे इंडेंजर्ड स्पीसीज के संरक्षण में मदद मिलती है। सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम बैलेंस। हेल्दी एनिमल्स इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखते हैं। डिसीज को नियंत्रित करने से इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ डिसीज स्प्रेड। डिसीज कंट्रोल से इन्फेक्शन एक एनिमल से दूसरे में फैलने से रोका जा सकता है, जिससे बड़े स्तर पर आउटब्रेक होने का खतरा कम हो जाता है। सपोर्ट टू रिसर्च एंड मैनेजमेंट। हेल्दी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन रिसर्च और मैनेजमेंट के लिए आवश्यक होती है, जिससे साइंटिस्ट और कंजर्वेटिस्ट को सही जानकारी मिलती है। कंक्लूजन देखेंगे। वाइल्ड
एनिमल्स में डिसीज एक गंभीर समस्या है जो उनकी पॉपुलेशन को प्रभावित करती है। प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रिवेंशन और कंजर्वेशन मेजर्स अपनाकर इन डिसीज को नियंत्रित किया जा सकता है। यह बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पब्लिकेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिपोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड कंजर्वेशन टेक्स्ट बुक्स। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।